एंड राइट टाइम। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आप डेडिकेटेडली यहाँ पर आते हो, रेगुलरली इंफॉर्मेशन सबको देते हो, और बाकी सभी फाउंडर्स जो भी यहाँ पर देखेंगे या फिर इसका जब सेशन यूट्यूब पे जाऊंगा, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने टॉपिक आज चुना है, एवरी फ्राइडे मुझे तो आना ही है, और फ्राइडे सुबह से चालू हो जाता है। मुझे मैसेजेस, सर आज आपका म्यूजिक बीच में मत बजाओ भाई, मुंबई। हाँ, म्यूजिक किस लिए, कोई बीच में आया तो बजाओ, वांदा नहीं, लेकिन मेरा गाड़ी मत रोकना। तो टॉपिक जैसा फेलियर का रहता है, फेलियर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है, तो जर्नी में कुछ भी होता है लाइफ का। मेरे जर्नी में भी बहुत सारा चीज था, और फेलियर जैसा अपन वर्ड लेते हैं, तो वैसे मेरे एकेडमिक्स में, क्योंकि हमारे को जैसा गिना जाता है, मैं 3rd में फेल हुआ, 5th में फेल हुआ। इतना गर्व से क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा। 8th में फेल हो गया, और 8th के बाद जब 9th में गया, उसके बाद आज तक एक्चुअली एकेडमिक करियर में तो फेल नहीं हुआ, क्योंकि एक बार वो गियर जगह से बढ़ गया। फेल और पास ये ऐसा होता है कि हर एक, जैसा मैंने बोला, हर एक इंसान, हर एक आदमी के पास एक पोटेंशियल होता है, और एक पोटेंशियल के हिसाब से वो जो चीज करता है, अगर उसका पोटेंशियल को सही तरह से एक्सप्लोर किया जाता है तो वो लंबी तरह पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेस लगाया और सभी लोग को बुलाया जंगल में, सब हाथी को भी बुलाया, घोड़ा को भी बुलाया, शेर को भी बुलाया, और सबको बुलाया, बंदर को भी बुलाया, मच्छी को भी बुलाया, सबको बुला के लाइन में लगाया और बोला अभी रेस लगाते हैं, और ये रेस में जो आगे फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट, सेकंड आया सेकंड, जो लास्ट आया वो फेल। मतलब उसमें तो फेल मच्छी होगा, आपको समझने का है कि, लेकिन वही चीज ये सारे लोगों को हम लोग पानी में डालेगा और बोलेगा रेस लगाओ, तो वही मच्छी सबसे पहला आएगा। बोलने का मतलब है, हर एक आदमी, हर एक इंसान का भी पोटेंशियल वैसा ही अलग होता है। आप लोग का जो मापदंड होता है, वो मापने में जो होता है, वो इंसान का पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। कोई अच्छा से बात करता है, कोई अच्छा से मैनेज करता है, कोई अच्छा से एनालाइज करता है, कोई अच्छा से आइडिया सोचता है। सभी अलग अलग पोटेंशियल रहता है, और सही तरह से एक्सप्लोर करने से, इसीलिए एज सर जब भी बोलता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे हम लोग इतने जोर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है अरे मैंने सब स्टडी कर लिया, अभी मैं एमबीए हूँ, मार्केटिंग का मास्टर हूँ। लेकिन मार्केटिंग से पहले ऐसे लोग जो कभी मार्केटिंग किए नहीं, एमबीए नहीं किए, वो जो तुम महीने का सोच रहे हो कि महीने का कम से कम 2-5 लाख रुपए का नौकरी मिलेगा, वहां पर वो आदमी 50 लाख 1 करोड़ महीने का बनाने लगता है, वो भी उस आपसे छोटा है। तो ये समझो कि टेक्नोलॉजी जैसा चलता है, टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलते हो तो डेफिनेटली पीछे रहोगे, और अगर तुम उसको अवॉइड करोगे तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ये किसके मुंह से बार बार निकलता है? ये हमारा जो मेन आदमी है ऊपर जो बैठा है, जो विजनरी है, वो। आप सोचते रहेगा ये फेलियर वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ये वर्ड एज नॉट एन ऑप्शन। वो तो हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं। हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज समझना एक बहुत बड़ा सोच और चैलेंज होता है। और आज तक आपने देखा है, मुझे मालूम है कितने सारे बड़े हर्डल्स आए, जिससे आपको लगता था कि भाई गाड़ी अभी आगे जा ही नहीं सकता है, बिकॉज सैबोटैज हुआ है। मतलब अपने ही कंपनी में कोई ना कोई अंदर से हमारा ईमेल का सिस्टम को सब लिया, अंदर जो काम करते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम किया और इतना बड़ा चीज किया और उसको ब्लैकमेल किया। ये सारा स्टोरी आपने सुना होगा, लेकिन ऐसे टाइम पर भी वो जरा भी हिले नहीं, वो कंटिन्यूस वर्क करते रहे, और वहां के कंपैरिजन में आज अपन सुपर डुपर पावरफुल है। तो इतना ये सुपर डुपर पावरफुल होने के बाद आप सोचते रहेगा ऐसा हर्डल्स क्या आता है, चैलेंजेस कहां से आता है? चैलेंजेस तो आना ही है, बिकॉज याद रखो आप जितना बड़ा होते हो और आपका टक्कर बड़े शेयरों से होता है, और ये बड़े जो दिग्गज है उनको पता है कि ऑन पैसिव जो स्टाइल में आ रहा है, जो पैटर्न में आ रहा है, जो मार्केटिंग का पैटर्न उठाया है, वैसे बहुत उन लोग का जो कंपनी एग्जिस्टिंग है उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज ऊपर आने को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा हर्डल डालने से थोड़ा काम रुक जाता है, थोड़ा ये रुक जाता है, लेकिन अगर हमारा संकल्प एकदम दृढ़ संकल्प है तो फिर डेफिनेटली वो फोकस भी उतना जबरदस्त है, और वो कॉन्फिडेंस हमको
कौन देता है? मिस्टर ऐश, जो कंटिन्यूअस लगा पड़ा है। अभी बीच में आए हो 360 में, लेकिन उन्होंने बोला आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ हेल। मतलब वहां पर इतना झमेला और काम रहता है कंटिन्यूअसली, वो दिन रात उस पर लगे हैं, फिर भी आके हमको मैसेज देके गया कि बॉस डू इट और डाई, वो डेफिनेटली उसका इलाज निकालेंगे और उसका इलाज निकाल के रहेंगे। ये मुझे मालूम है क्योंकि वो आदमी ही वैसा है। वो आदमी को मालूम है कि बॉस कोई भी चैलेंजेस उसको रोक नहीं सकता है। और ये कन्वेंशनल मार्केटिंग को जो जो अलग वे से इन लोग स्ट्रेटेजाइज किया था, मार्केटिंग इस तरह से होता है, उसका भाषा को, परिभाषा को टोटल बदल दिया है। द वे ऑफ मार्केटिंग वो चेंज करने जा रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर्डल्स आता है और वो हर्डल्स को वो डेफिनेटली बीट करेंगे। ये बात मैसेज दिया। अगर आप सोचते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग, अगर समझो मैं सर थॉमस अल्वा एडिसन सर का बात करते हो, तो उनके भी लाइफ में बहुत सारा हर्डल्स था, और वैसे हर्डल्स था कि बॉस उन्होंने जब बल्ब इन्वेंट किया, जब तक इन्वेंट नहीं हुआ तब तक वो पागल था। जब इन्वेंट हो गया तो सब उसका कजिन बजिन बोलता मुझे मालूम था एक दिन ये करेगा ही, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसका थिंकिंग, उसका विजन, उसका जो भी है टेक्निक। आपको ये बात मालूम रहेगा बल्ब का, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम रहेगा कि वो जब 67 ईयर्स ओल्ड था तभी उनका मेजर फैक्ट्री न्यू जर्सी में आधा से ज्यादा आग लग गया और आग में सुलग रहा था। शाम का टाइम था और वो देखते बैठ गए, और देखते बैठने में उसका छोटा बेटा 24 ईयर्स का उसके बाजू में आया। तो वो बोलता है कि ये देख कैसा नजारा है, ऐसा नजारा तुमको कभी देखने नहीं मिलेगा। जा तेरा मम्मी को भी बुला के लेके आ और मम्मी के साथ दोस्तों को भी बुला के लेके आ, क्योंकि इतना बड़ा नजारा, दोस्तों को भी बुला के लेके आ, क्योंकि इतना बड़ा नजारा जहां पर इतना जबरदस्त ये आग लगी है। तो बेटा शॉक हो जाता है कि उसको बोलता है कि डैड आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो पूरा आपका आधा पूरा जल गया, पूरा खलास हो गया। तो बोलता है तो बुला तो सही, आके देख लेने दे, बिकॉज मैं कितना भी कुछ भी करूं ये ऐसा नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। आदमी का सोच ऐसा है कि अगर कोई दूसरा आदमी रहता था तो भगवान को सीधा कोसने लग जाता कि भगवान ये क्या किया तुमने, मैं इतना मेरे जिंदगी में मेहनत किया, मेरा इतना मैं बूढ़ा हो गया, उसके बाद तुमने मेरा पूरा मतलब जितना भी बड़ा सा उसका फैक्ट्री था उसका आधा से ज्यादा को जला डाल दिया, और मैं क्या करूं, रूम में बैठ के डिप्रेशन में चले जाने वाला आदमी, वो आदमी वहां से नजारा के बारे में बात कर रहा है। सब आदमी का जान बचे वो काम कर रहा था, सब लोग बाहर निकल गए, सब हो गए, जल गए, उसका चीज, उसका वो थीसिस जल गया, जितना काम किया था वो जल गया, सारा कुछ जल गया। लेकिन वो इतना पॉजिटिव था कि नेक्स्ट डे से बोला कि भाई हमको काम पे लगना है और रीबिल्ड करना है। और सबसे बड़ा बात, एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया। सबको लगा था कि बॉस अभी तो पूरा लॉस हो गया और मैं अभी एम्प्लॉय को थोड़ी रख सकेगा, इतना आधा से ज्यादा मतलब इतना बड़ा सेटअप जल गया, उसमें लॉस हो गया, अभी कैसा पिक करेगा। वो आदमी वहां से काम चालू किया, कोई उसका वेल विशर था, उससे थोड़ा सा लोन ले लिया और करीबन 10 उस टाइम का 10 मिलियन का कुछ लॉस था, वो बराबर 22 मिलियंस का था। लेकिन 4 ही साल के अंदर 1914 को ये हुआ था, 1918 को 10 मिलियन तक का लॉस कवर भी किया और उससे ही ज्यादा स्पीड में काम हुआ। देखने वाली बात यह है कि वो 67 इयर्स ओल्ड था तभी, और कोई दूसरा रहता तो बोलता मेरी तो जिंदगी चली गई, चलो जितना बचा उतना बचा, उसमें बचा नहीं। वो तो यही सोचा कि बॉस मैं खड़ा करूंगा, आई विल रीबिल्ड द होल थिंग। देखो सोच का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा छोटा सा दिक्कत आया है, ये पेमेंट का जो ये रहता है, जैसा उन्होंने बोला कि यहाँ पर गड़बड़ हो गया और पैसे वहां पर फंस गए, लेकिन वो फिर भी क्रिप्टो में दे रहे हैं। और उन्होंने खुद ही बोला है अगर कोई भी हमको रास्ता नहीं देता हम खुद का रास्ता बनाएंगे, और डेफिनेटली ये जो हमारा कार्ड का पेमेंट सिस्टम है वो चालू कर देंगे। और वो हमको विश्वास है। आपको भी समझना चाहिए, देखो कंपनी को अंदर पेमेंट देने के लिए लोग खड़े हैं, लोगों को पेमेंट करना है कार्ड के थ्रू, लेकिन सोल्यूशन क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली 2 वे का जो गाड़ी है वो चालू हो जाएगा। थोड़ा देर हमको ब्रेक लगा है, डेफिनेटली दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन इट। और उसके अलावा वो खुद आके हमको मैसेज दे रहे हैं और बता रहे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने को जा रहा है और वो कहां पर फोकस कर रहे हैं। और डेफिनेटली आश्वासन दिया है कि, और हमको भी विश्वास है क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, बार बार ऐसे हर्डल्स हुआ है, बार बार इससे बड़े भी शॉकिंग हमको बात मिला है। जो हम लोग बैक ऑफिसर सर से जब मीटिंग होता था तो ये बातें जब छूटती थी तो मैं भी ये सोचता था कि आदमी में डेयरिंग ही नहीं, ये आदमी में फोकस भी है और ये आदमी में वो विजन है कि भाई डू और डाई, तभी बोलता था वो करके ही रहेगा। तो ये आदमी को कोई नहीं रोक सकता। एक आध बार हम लोग डिसहार्टन हो सकता है, एक आध बार हम लोग का दिल बैठ सकता है, लेकिन ये आदमी रुकेगा नहीं जब तक
होएगा नहीं, मतलब जब तक टूटेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, ये बात से वो आगे बढ़ रहा है और हम लोग इस टाइम पर डेफिनेटली उनका साथ देना चाहिए। और मुझे खुशी है बहुत सारे फाउंडर्स लोग ये बात समझते हैं कि अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे ही ये गेटवे का काम होगा तो बहुत बड़ा लहर होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में नहीं लेकिन हमारा फिएट करेंसी में वो जो पेमेंट के लिए फिएट करेंसी में वो जो पेमेंट के लिए ये लगाया है और पेमेंट विड्रॉल लगाया है, तो डेफिनेटली जैसा ही ये गेटवे क्लियर होएगा सबका पेमेंट भी आएगा। उसके पीछे सर ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जो एक्सेसिव बोनस है और डेफिनेटली बोनस जिसकी बात कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनस, वो सारा कुछ जब भी आएगा तभी आपको समझ जाएगा कि हम लोग बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। कभी कभी गाड़ी एकदम फास्ट जाता है, कभी स्लो जाता है, कभी मीडियम जाता है, थोड़ा रुक जाता है और आगे जाता है। हमको लाइफ में एक चीज मालूम है कि हमारा जो कैप्टन है या हमारे कैप्टन का जो टीम है, हमारा जो मैनेजमेंट का टीम है, हमारे पास जो लोग हैं, वो सारा कुछ अपना सब कुछ दे के वहां पर लगाया है। इसीलिए हमको थोड़ा रिलैक्स लेने का है, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिला है अभी जब OnPassive, the future of internet.